सबको जय मसीह। आज के समय में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ बने उसके लिए धन्यवाद। एक छोटा सा वचन आपके साथ शेयर करूँगा, उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता, इन वचनों पर मनन करने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक वचन जो मैं पढ़ा था यशायाह का 43 अध्याय, आप सभी ने पढ़ा रहेगा, बहुत बार पढ़ा रहेगा। तो कुछ चीज़ें मैं इसमें नोटिस कर रहा था, कुछ वचन पढ़ूंगा इसमें से। पहला वचन बोलता है, हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। गॉड यहाँ पे इजराइल के लिए इनसे बात करा, इजराइल देश से है क्या कि मैं तेरा रचने वाला हूँ, मैं तेरा सृजनहार हूँ। परमेश्वर मैं बोलता है, मैंने तुझे छुटकारा दिया है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा दिया ना। गॉड का प्रॉमिस है। इसमें मैं आगे बोलता दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ न तुझे जला सकेगी, है ना। बहुत अद्भुत है। इस चीज़ को मैं सोच रहा था कि इन वचनों में कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, परमेश्वर ने हमें रचा है ना। और एक चीज़ और जो मैं सोच रहा था इस वचन के साथ, कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना। गॉड जब हमें बुलाता है तो हमारे साथ एक प्रॉमिस दे रहा है ना। गॉड हमने ऐसा नहीं कि बुलाया और जस्ट छोड़ दिया, है ना। कई बार आर्मी में जब किसी का चुनाव होता है तो आपको सब ट्रेनिंग देके आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है ना, आपको वहाँ पे लड़ना है ना। लेकिन जब मसीही जीवन में जब हम पढ़ते हैं, हमारे विश्वासी जीवन में, तो यहाँ पे अलग है। यहाँ पे हमारी जो बुलाहट है, हमारा जो चुनाव है, ये बिल्कुल अलग है। तो जो चीज़ ऑब्जर्व किया कि परमेश्वर मैं बोलता है, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। देन परमेश्वर बोलता है मैंने बुलाया है। देन गॉड का जो सबसे अलग है वो ये है कि परमेश्वर बोलता है मैं सदा तुम्हारे साथ, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति उसकी बुलाहट में मायने रखती है ना। आप आर्मी में हो तो आपका ब्रिगेडियर, आपका जो भी है, हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन गॉड हमें प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो दूसरा वचन को मैं इस चीज़ को कल मनन कर रहा था, और दूसरा वचन बोलता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। हाँ, जब तू आग पे चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, है ना। सोचिए, आप पानी में, नदी में चल रहे हो और आपको पानी डुबा नहीं सकेगी, और का प्रॉमिस है। आग पे, दूसरा जो सेंटेंस है, आग पे चलेगा उसकी लौ नहीं लगेगी। इमेजिन कीजिए, आग पे आप चल रहे हो और उसकी लौ भी नहीं लगेगी। हाँ, जलना तो दूर, परमेश्वर बोला उसकी लौ भी तुझे नहीं लगेगी, है ना। क्या प्रॉमिस है गॉड का। और इस चीज़ को मैं चर्च हिस्ट्री में सोच रहा था, जब मनन कर रहा था, कि यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, है ना, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला, जब आप चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, पता चलता है कि उसको 7 बार खौलते हुए तेल में डाला गया और उससे कोई हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रॉमिस और परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। हमारे विश्वासी के लिए ये चीज़ें है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है, परमेश्वर की बुलाहट में उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है, इसलिए नदी डुबा नहीं सकती। हम ऐसी चीज़ों से जाएंगे, कहने का मतलब है ना, कि हम जाएंगे जरूर चीज़ों से, है ना। हम नदियों से जाना पड़ेगा, है ना, लेकिन क्या है, हम आग से गुजरा, लेकिन गॉड का वचन है कि तुम्हें डुबा नहीं पाएंगी, और तुम्हें क्या है, जला नहीं सकेगी, लौ भी नहीं लगेगी, आँच भी नहीं लगेगी। हाँ, कितना अद्भुत प्रॉमिस है परमेश्वर का कि उसकी आँच भी नहीं लगेगी, है ना। ये गॉड के प्रेजेंस के सिवाय नहीं हो सकता है ना। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, चल रहे हैं,
तब इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हाँ, अगर हम परमेश्वर के साथ सोच रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि गॉड क्या कह रहा है ना। यूहन्ना के जीवन से हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि वो उस चीज़ों से गया है ना। दानियल के 3 अध्याय में वो 3 इब्रानी लेके वो साथ में हैं, लेकिन वहाँ पे किसकी उपस्थिति है? यीशु मसीह का, है ना। चौथा व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र सदृश है ना, वहाँ पे क्या है? उसके साथ संगति कर रहा है ना। वो चीज़ें गॉड से प्रॉमिस ही नहीं करता है, गॉड हमारे उस प्रॉमिस को पूरा करता है। इसलिए बाइबल बोलता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता यीशु की ओर ताकते रहे, है ना। और हमारे विश्वास का करने और करता है, वो सिद्ध करने वाला है और हमें उसकी ओर ताकना है और उसको देखते हुए चलना है। और उसका वो प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ, है ना। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे विश्वास का करता है। हमें जैसे बने रहना है ना, हमें उसकी ओर देखते रहना है, उस यीशु की ओर देखते रहना है, उस स्वर्गीय वस्तुओं पे नज़र लगाए रखना है जहाँ पे यीशु मसीह विद्यमान है। हाँ, हमें यीशु पे नज़र लगाए रखना है, क्योंकि वही हमारे विश्वास का करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है ना। हमें उसके साथ संगति में बने रहना है, उसके साथ सोच में, है ना, मेडिटेशन, प्रार्थना के जीवन में, है ना। और इस बुलाहट में बने रहिए। परमेश्वर का प्रॉमिस है जो हमारे साथ है ना। अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज़ के लिए बुलाया है तो आपके साथ है ना। गॉड का प्रॉमिस है मैं साथ में हूँ, है ना। ये हमारी बुलाहट में खास है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है ना। बहुत अद्भुत है कि विश्वासी जीवन में परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती का 28 में मैं पढ़ रहा था, यीशु मसीह बोलते मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, है ना। परमेश्वर हमें भेज रहा है, लेकिन बोला मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, और भजनकार बोलता है 139 में, तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ। हर जगह पे गॉड की प्रेजेंस है ना। इस चीज़ को याद रखिए कि हम जहाँ भी चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए आग हमें जला नहीं सकेगी, इसलिए हमें जल क्या है नदी डुबा नहीं सकेगी और किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।